हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था आज से मैं डेली ब्लॉग डालना शुरू करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैंने बहुत ही स्पेशल चीज़ें बताई है और किया है, तो बताती हूँ मैं आगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये तो है वीडियो 16 सितंबर की। तो 16 तारीख को हम लोग निकले थोड़ा विश्वकर्मा पूजा के लिए ना, थोड़ा मिठाई लाते हैं, फूल लाते हैं ना पूजा करने के लिए 17 को। तो वो लाने के लिए हम लोग इवनिंग में निकले, तो लेकर आए, मैं फूल वगैरह सब लेकर आई। उसके बाद मिठाई वगैरह भी लेके मैंने पहले ही रख लिया। मैंने 17 को मेरे हस्बैंड ने बोला मैं सुबह ही गाड़ी धो देता हूँ, तो फिर उस टाइम फिर पूजा कर लेना। प्लानिंग तो यही था। फिर सुबह 17 को क्या आप लोगों को तो बता ही दिया है मैंने, तो फिर नहीं हो पाया सुबह तो हम लोग किसी चीज़ की और चीज़ के लिए दौड़ के चले गए। तो फिर फूल वगैरह भी सारा ले लिया था अच्छा से। उसके बाद फिर 17 को हम लोगों का मतलब दिन में 2 बजे के लगभग तक भीमसेना का सारा जितना भी टेस्ट लिखा था ना डॉक्टर ने, सारा ख़त्म हो चुका था। ब्लड टेस्ट ही मतलब 7-8 ब्लड टेस्ट था, और उसके बाद एक्सरे वगैरह भी था और ईसीजी वगैरह सब कुछ था। तो फिर सब टेस्ट हमारे 2 बजे के लगभग ख़त्म हो चुके थे। तो फिर 17 को फिर जैसे वो टेस्ट वगैरह ख़त्म हुआ, तो फिर रूम में आने के बाद सबसे पहले मैं नहाने घुसी, और मेरे हस्बैंड बाल्टी और मग लेके नीचे चला गया और गाड़ी अच्छा से धो के उसने तैयार कर दिया। फिर मैंने देखा पूजा कर लिया अच्छा से गाड़ी को। तो पूजा वूजा करने के बाद फिर उसके बाद खाना वाना बनाने की तो कोई हिम्मत थी नहीं, तो सब लोग रेस्ट करने के लिए लग गए। तो फिर ये है यहाँ से शुरू होती है आज की वीडियो। ये देखा मेरा, ये देख सकते हो आप मेरी हालत क्या बना दिया है मुझे। एक्चुअली क्या हुआ, आज मेरे हस्बैंड गए हैं शिलोंग ऑफिशियल टूर, तो कल आ जाएगा वो। तो फिर और भी लोग गए हैं साथ में, तो फिर वो गया है शिलोंग। और आज उसको मेलिना को भी उसने ऑफिस की गाड़ी में ही स्कूल छोड़ दिया, वो बस में नहीं गई सुबह सुबह। तो हमेशा जब मेलिना स्कूल जाती है ना तब भीमसना जाती है अपने पापा के साथ दीदी को छोड़ने के लिए। तो आज नहीं गई क्योंकि उधर से ही उसको भी निकलना था, टूर पे निकलना था और मेलिना को छोड़ते हुए। तो इसीलिए मैंने उसको मनाने के लिए उसको मैंने पाउडर का डब्बा दे दिया और मैं बैठ गई। तो मुझे उसने जोकर बना दिया सब लगा के। तो फिर उसके बाद उसको मैंने दूध वगैरह बना के दे दिया, वो रेस्ट करने लगी, सोने वाली थी। उसके बाद फिर मैं पोछा वोछा करके उसको टीवी चला के रखा हुआ था मैंने कि दूध पीते पीते सो जाना। फिर मैं पोछा वोछा मैंने लगा लिया अच्छे से, साफ़ सफाई जितना भी था। सुबह का तो कितना ही तामझाम होता है ना, सुबह का एकदम जितना ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाए, सबको स्कूल ऑफिस सब चले जाए, उसके बाद कितना कुछ करना होता है। तो सबको साफ़ सफाई करने के बाद मैं आज जल्दी नहीं नहाई थी, तो उसके बाद फिर मैं नहाई। ये है आपका 9 नहीं हुआ इस टाइम में, 8:30 के लगभग का वीडियो है ये। उसके बाद दोनों को तो आज मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में पूड़ी और चना। तो मेलिना और उसके पापा को तो दोनों को ही मैंने सुबह सुबह ही अच्छे से दिया था। मेलिना के पापा भी ब्रेकफास्ट अच्छे से करके गए, उसको भी मैंने पूरी सब्जी सब दे दिया, मेलिना को भी दिया, टिफ़िन में भी वही भर दिया उसको। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मना किया टिफ़िन डालने से, क्योंकि गाड़ी में बहुत लोग जा रहे थे ना, तो फिर एक आदमी टिफ़िन निकाल के बैठेगा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए फिर वो लेकर नहीं गया। अकेले जाने से वो लेकर जाता है खाना। तो फिर मैं बैठी खाना खाने के लिए नहाने के बाद। इस टाइम जब मैं बैठी तब 9:30 के लगभग हो रहा था। तो ये देखिए मैं लेकर बैठी, फिर मैंने चना वगैरह लिया। मुझे चना में ना प्याज और मिर्ची ना काट के डाल के खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत थक चुकी थी तो मैं एनर्जी नहीं था, तो सिर्फ मैंने मिर्ची डाली, प्याज नहीं डाला। तो फिर मिर्ची को मैंने छोटा छोटा काट के प्याज के ऊपर से प्याज चना के ऊपर से अच्छे से डाला। फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी शांति से। बस ये जो ब्रेकफास्ट करने का जो टाइम होता है ना, बस इसी टाइम होता है जब मैं मतलब बैठ के थोड़ा आराम से शांति, मतलब जो मी टाइम होता है ना, वो मी टाइम वाला मतलब ये होता है मेरा मेन मी टाइम ये होता है। उसके बाद मेरा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि मतलब काम ख़त्म हो गया अब बैठो, काम ख़त्म ही नहीं होता। 24 घंटा भीमसना लगा के रखती है मुझे एकदम अपने पीछे। तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से कर लिया, बहुत ही टेस्टी बनी चना की सब्ज़ी भी, पूड़ी भी बहुत सॉफ्ट बनती है। आजकल तो मैं अच्छा बना लेती हूँ पूड़ी भी, पहले बहुत कड़क कड़क बनता था पता नहीं कैसे। तो खाना वाना ख़त्म हो गया खाना, अब आराम से बैठ के मैंने पिया चाय। तो आज कल मैंने शैम्पू भी नहीं किया था, आज मैंने शैम्पू के एक दिन के गैप में मैं शैम्पू करती हूँ। तो फिर अच्छे से पिया मैंने चाय वगैरह पिया। और आज मैं पता है मैंने बहुत ही ख़ास काम किया। क्या ख़ास काम किया, बहुत दिन से मैं सोच रही थी, बहुत सारे मेलिना के ना स्कूल के ना बोटल्स जैसे कि ढक्कन तोड़ के लाती है ना, उसका शेप ख़राब कर देती है गिरा के, या फिर उसका लेने का मन नहीं है, पुराना हो गया वगैरह वगैरह, सबको मैंने यूज़ किया एक अच्छी तरीके से, बताती हूँ आपको मैं। तो ये देखिए मैं मेलिना को लेने के लिए निकली 2:30 के लगभग में। पहले 1 वे था ना, अभी देखिए गाड़ी दोनों तरफ से जाने लगी है। यहाँ पे नाले का काम है वो हो
चुका है, फिनिशिंग नहीं हुआ है बट रोड चालू कर दिया है। अभी भी मैं अभी मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बाहर से आवाज़ आ रही है रोड से ज़्यादा दूर नहीं है ना हमारा रूम, तो फिर आवाज़ आ रही है पूरा, तो वो काम चल रहा है रोड में उसी का। तो फिर जैसे मैं वीडियो कर रही थी कि आपको रास्ता बन गया, ये वो धूल चल रही है वो, क्योंकि रास्ते में काम चल रहा है ना, तो इसीलिए धूल मिट्टी हो रही है। तो वैसे ही मेलिना का बस भी आ गया, तो उसके लिए मैंने दोनों दीदी बहन के लिए मैं जूस बना के लेकर गई थी। बेमसना को तो नहीं लेकर जाना था, लेकिन वो फिर नहीं देगी ना जीने, फिर मेलिना को अकेले पीने नहीं देगी। तो फिर वो उसका एक्चुअली पानी भी ख़त्म हुआ होता है और गर्म भी बहुत लगता है उसको बस से उतरने के बाद। तो मैं एकदम फ्रिज का ठंडा पानी में मैंने उसको टैंग जूस बना के लेकर गई थी, एक बोतल में पीते पीते आराम से आई। उसके बाद फिर बता रही थी कि आज से एक्चुअली ना मेलिना का फर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ आज से, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 20 से उसका 20 सैटरडे को है और सैटरडे से उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है सैटरडे को। तो फिर 19 को क्या हुआ, दोनों बाप बेटे जिद करने लग गए कि पूजा 20 सैटरडे नहीं फ्राइडे को है। तब मेरा दिमाग खुला, झट से मैंने उसका सिलेबस कंप्लीट करवाया सारा, जितना भी प्रैक्टिस करना था। उसके बाद उसको आज सुबह सुबह भेजा और बोल रहे थे कि एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। तो अभी मैंने दिखाया आपको मनी प्लांट ना, तो मैं ये जितने भी बोतल थे ना, मैंने सोचा कि उसका यूज़ किया जाए। तो कुछ दिन पहले नेट पे देख ही रही थी कि एक लेडी ऐसे ही कुछ कर रही थी, उसके भी बच्चे ने बहुत मतलब बोतलें बहुत जमा कर दिया है ना, कि मतलब ख़राब हो गया क्या हो गया, यूज़ नहीं करना है तो उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो वही लगाते हैं। तो मैंने मनी प्लांट लिया। कहाँ से लिया ये देखिए, इस घर में ना मैं ना बहुत शुरू से मैं देख रही हूँ कि मनी प्लांट उस जगह में जहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है ना नीचे, वहाँ पे बहुत लगा हुआ है। एक वहाँ पे मतलब कुछ खंबा है, उस खंबा में उन्होंने लपेट दिया है और वो वहाँ से अपना मतलब बढ़ते जा रहा है। तो वहाँ पे आज फाइनली मैं गई और उनसे मांगा मैंने, वो लेडी भी बहुत खुश हो गई। फिर मैंने मांगा ना तो खुद ले लीजिए बोल रही थी, मैंने बोला नहीं आप खुद दे दीजिए, तो फिर उन्होंने दिया, मैं लेकर आई। और फिर ये देखिए मेरिना का एग्ज़ाम भी पता नहीं बहुत मतलब टफ़ भी क्या बोलूँ। एसएसटी का एग्ज़ाम था ये, तो नीचे वाला क्वेश्चन पेपर है, ऊपर का एसएसटी का एसेट है। ये एसेट का भी अलग से उन्होंने एग्ज़ाम लिया। एसेट में आपका सिर्फ टिक मार्क होता है, वो करना होता है। कितने मार्क्स का है वो मुझे अभी तक मतलब पता नहीं चला, 30 का होगा शायद, वो पूछना पड़ेगा और एक बार। तो फिर वो सब करने के बाद मेलिना तो वॉशरूम आते ही बाथरूम घुस जाती है वो अच्छा से एकदम, क्योंकि गर्म लगता है ना उसको, तो अच्छा से वो नहा के आती है। तब तो मैंने सोचा तब तक मैं जल्दी से मनी प्लांट को सेटअप कर लेती हूँ, फिर उसके आते ही मैं उसको कुछ बना के दूँगी, क्योंकि मैंने खाना का कुछ तैयारी नहीं किया था दिन का। तो क्योंकि सुबह को चना की सब्ज़ी भी थी और मेरे हस्बैंड को टिफ़िन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर 2 आदमी के लिए क्या ही बनाऊँ, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि फ्रिज में 1-2 आइटम है तो वो मिला के खा लेंगे ये सोच के। तो फिर मैंने सारे बोतल्स को अच्छे से, जो भी बहुत पहले से रखे हुए थे उनको अच्छे से ब्रश लगा के धोया, और जो फ़िलहाल के थे नए नए उसको मैंने से पानी से धोया। फिर सब में मैंने पानी भर के उसका अच्छे से काट के, वो मनी प्लांट को अच्छे से मैंने काट के, ज़्यादा कुछ तो मुझे आता है नहीं है ना, जितना आता है मुझे, जितना ठीक लगा, जैसा ठीक लगा मैंने उसी हिसाब से सारे मनी प्लांट को टुकड़ा टुकड़ा करके कैंची के हेल्प से अच्छे से उसको पीस करके फिर उसको सारे बोतल्स में अच्छे से सजा दिया मैंने। ये देखो 4 बोतल्स, इसके भी देखो ढक्कन टूटे हुए। ये वीआई देखो मेरे हस्बैंड को ऑफिस से मिला, कितना अच्छा बोतल लाया था उसने, देखो ढक्कन तोड़ दिया इसने, हुक तोड़ दिया तो तोड़ दिया, लेकर जा सकती है ना, बैग में तो डालना है ना, नहीं। अब उसे एकदम शर्म का भी बात है ना, तो नहीं ले जाएगी, मतलब छोड़ दिया उसने, मम्मा टूट गया बस घर पे पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से देखो कितना अच्छा बोतल है, देखो कवर भी अच्छा है, सब अच्छा है, तो ऐसा है। तो फिर मैं बैठ गई अपना हथियार लेके। बेमसना तो टीवी देख रही थी, तो मेलिना बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, तो मैंने सोचा तब तक यही कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने सारे को मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके चारों बोतल में भर के रख दिया। पहले तो सोचा अंदर रखती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी नया नया है तो मैं कुछ देर बैल्कनी में बाहर की तरफ रखती हूँ, थोड़ा है ना, थोड़ा वो, तो फिर हवा में, खुला हवा में। तो फिर बैल्कनी में मैंने अभी फ़िलहाल रखा हुआ है, तो फिर उसको थोड़ा सेट होने देते हैं, थोड़ा जड़ वगैरह निकलने देते हैं, फिर रूम में लाऊंगी, अंदर लाऊंगी मैं। तो फिर ऐसे करके लगाया तो फिर अच्छे लग रहे थे। और मैंने पत्ते को ज़्यादा नहीं छोड़ा, जो पानी में जो डुबाया है उसको मैंने बस स्टीम रखा है, उसको मैंने पत्ता हटा दिया है ऐसे करके, और ऊपर की तरफ ही मैंने पत्ता रखा है। तो ये लगाया मैंने आज मनी प्लांट। चलिए अब 25 दिन में पैसे डबल करते हैं, बहुत खर्चे हो गए, अब 25 दिन में पैसे डबल करते हैं, इसलिए मनी प्लांट लगा लिया मैंने। ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। लक्ष्मी चिट फंड से पैसे डबल जो बोलता है ना अक्षय कुमार, उसी की याद आ गई मुझे। मनी प्लांट मतलब पैसे, लोग यही तो बोलते हैं ना, पता नहीं जो भी हो, लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं, तो मैंने लगा लिया। ये देखिए हो गया तैयार। तो इनको मैंने अच्छे से सजा के बालकनी में रख दिया, अंदर नहीं रखे। और मेरे जो छोटे छोटे प्लांट, जो मैंने 4 प्लांट मंगाए थे ना मीशो से, वो भी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं।
मतलब अब इंडोर प्लांट है तो ऐसे तो ग्रोथ नहीं करेंगे जैसे कि बाकी के फूल पेड़ पौधे करते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं, इंडोर प्लांट है, छोटे छोटे रहेंगे, आराम से उसका ग्रोथ होता रहेगा। तो फिर वो भी अच्छे हैं। और क्यारी के तो बाय गॉड वो तो अच्छे ही हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे दिखते हैं। तो उसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने सोचा मेलिना के लिए कुछ तड़कता भड़कता बनाती हूँ। तड़कता भड़कता उतना भी नहीं, थोड़ा सिंपल रेसिपी में एक रोटी बनाई, उसके बीच में अच्छे से जो मोज़रेला चीज़ आता है ना, ये पिज़्ज़ा चीज़ जो एकदम वो छोटे छोटे उसमें आता है, ये तो क्रैश करके आते, ये वाले मैंने अच्छे से डाला। फिर ऊपर से और एक रोटी बना के उसको कवर कर दिया, अच्छा से उसको टैप कर दिया साइड से, और घी में मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर दिया। ऐसा अगर उसको मिल जाए ना तो बहुत मज़े से खाती, चीज़ उसको बहुत पसंद है। लेकिन मैं लिमिट में देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। तो कम कम थोड़ा थोड़ा घी लगा के उसको अच्छे से ऐसे करके एक के ऊपर एक पराठा, देखो चीज़ निकल रहा है ना, उसको यही पसंद है, बहुत पसंद है। तो 2 पराठा बनाया, 2 पराठा मतलब एक पराठा में 2 गए हैं रोटी। तो इस तरीके से देखिए चीज़ दिख रहा है ना, तो अच्छा से वो खाएगी। और जो ये मोज़रेला जो आपका ये पिज़्ज़ा चीज़ है ना, बहुत ही यम्मी है ये वाले चीज़ ना, बहुत ही मतलब अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। तो फिर मैंने फिर वही चना की सब्ज़ी सुबह जो खाई थी वो, और वो कल का वो थोड़ा सा चटनी बचा हुआ था वो लिया, और अपने लिए 4-5 रोटी बना ली। मैंने भी रोटी खाया, चावल नहीं खाया। उसके बाद कुछ देर बाद फिर अब मेलिना का नेक्स्ट एग्ज़ाम है मंडे को उसका सेकंड लैंग्वेज यानी हिंदी है। तो फिर उसको पढ़ाने बैठना था। तो मेलिना तो बोल रही थी सोना है उसको। मैंने बोला बिल्कुल नहीं सोना है। अब उसको पता है कि मैं पढ़ने बिठाऊंगी, इसीलिए सोने का नाटक कर रही है, अदरवाइज़ वो टीवी देखती रहती बैठ के। तो फिर उसको पढ़ने बिठाने के लिए मैंने उसको बुलाया, रूम पे आई। जैसे रूम पे आई तो देखा तो बेमसना तो यहाँ पे एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया, जो एक्स्ट्रा हम लोग रखते हैं कॉटन का। कभी कभी बच्चे का तबीयत ख़राब हो, उल्टी हो गया, कुछ हो गया तो ना साफ़ सफाई के लिए सूती कपड़ा, तो वो निकाल के पूरा ना अपने में लगी हुई है। तो फिर मैं बैठी मेलिना को पढ़ाने। फिर उसका मैंने घर का जो रफ़ कॉपी है वो खोल के देखा, तो उसने कितना सुंदर ड्राइंग बना रखा था। तो फिर मैंने वहाँ पे गुड लिख के, थोड़ा सा वेरी गुड लिख के स्माइली बना के छोड़ दिया, खुश हो जाएगी। उसके बाद केक भी बना रखा था। फिर मेलिना को पढ़ने बिठा दिया। और इस तरफ देखो इसका किसी कुछ और ही चल रहा है किसी का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा बांधने के लिए बोल दिया उसने मुझे, खिड़की में मैंने बांध दिया। यहाँ इस तरफ तो पहले से दिन में बंधवा लिया था उसने मुझसे, सुबह ही बंधवा लिया था। उसके बाद यहाँ पे खिड़की में बांध दिया। उसके बाद इधर से उधर वो आईना देखते हुए खेल रही है। फिर अभी इवनिंग में डिनर में मैंने देखो क्या किया, ये मैंने आज एक नया चीज़ मैंने ट्राई किया है। किसी का मैंने देखा था, लेकिन उसमें मैं रेसिपी भूल गई कुछ, और शायद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना है और कुछ माइनस करना है, ऐसा कुछ है इसमें। इस चीज़ में जो मैंने आज बनाया ना, इस पर मैं रिसर्च करूँगी अच्छे से, ठीक है। 1-2 बार और बनाऊँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ अच्छे से मैं रेसिपी शेयर करूँगी, अच्छे सही क्वांटिटी के साथ। तो आज तो मैंने बनाई, ये बनी है सूजी के साथ, एकदम पिज़्ज़ा लग रही है ना, टेस्ट भी पूरा पिज़्ज़ा का ही आया। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मेलिना को भी बहुत अच्छे लगे। आज डिनर में उसने यही खाया। फिर मैंने अपने लिए झटपट से 2 आलू बॉयल करके मैंने एकदम मिर्ची डाल के भर भर के, हरा मिर्ची चिल्ली पाउडर भी डाल के मैंने बनाया दम आलू। अच्छे से दम आलू बनाया। उसके साथ थोड़ा सा चीरा होता है ना, जो चीरा को वो उसको थोड़ा सा हल्का फ्राई कर दिया कढ़ाई में। उसके बाद दम आलू के साथ मैंने ये खाया। तो मैंने डिनर में यही खाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।